वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं अभी कसोल में ही हूँ, कैंप में, और मज़ा आ रहा है यहाँ पे रहने में। एक मिनट, ये मेरे ट्राइपॉड में ही लगा देता हूँ। सही है, हाँ, अच्छे आ रही है वीडियो। पता नहीं, अभी अभी उठाऊँ तो सोचा एक वीडियो बना देता हूँ। सुबह बहुत एनर्जी रहती है, या तो वॉक करके आता हूँ या वीडियो पे निकाल देता हूँ। उफ, क्या बात करें, क्या बात करें। मैं ये सोच रहा था कि मैं इस पे बात करूं कि जैसे हम लोग सिर्फ एक ही प्रोफेशन के बारे में क्यों सोचते हैं। लाइफ टाइम हम एक ही काम करेंगे, ऐसा क्यों सोचते हैं हम। मतलब शुरू से ही ऐसे बताया जाता है कि लाइफ टाइम एक ही काम करो। ऐसा क्यों है यार। यूरोपियन लोग या बाहर के लोग ऐसा नहीं करते। वो जो मन करता है, जब मन करता है तब स्विच करते हैं। गुलाम नहीं है किसी एक बिजनेस के, या कोई एक स्किल्स के, या कोई एक डिग्री के। हमें भी नहीं होना चाहिए, हमें भी आज़ाद होना चाहिए। लेकिन ये परिवार और ये सब बना देते हैं, फिर सिक्योरिटी चाहिए होती है, फिर छोड़ ही नहीं पाते कोई बिजनेस। छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, स्विच भी नहीं कर पाते कि चलो आज ये, अब ये मैं मज़ा नहीं आ रहा, ये छोड़ देते हैं और ये करके देखते हैं। कितने लोगों की हिम्मत होती है ऐसे करने की, बताओ। मैं अपर क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके पास बहुत पैसा है। वो तो कभी कुछ भी बंद करें, कभी कुछ भी करें, वो लोग शादी करके हैप्पी भी रह सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उनकी, जो भारत में सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा लोग हैं, वो लोग ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास वो है, फिर भी वो शादी करके इतने सिक्योर्ड होने की कोशिश करते हैं कि फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते लाइफ में। मैंने कितने एक्सपेरिमेंट करे हैं लाइफ के साथ, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। अभी भी मैं ये यूट्यूब चैनल बंद करके कुछ करना चाहूँ तो भी मैं आज़ाद हूँ। ये आज़ादी बहुत ज़रूरी है कि जब मर्जी कुछ बंद किया, जब मर्जी कुछ स्टार्ट किया। कंसल्टेशन शुरू कर दिया, साइकिलिंग कर लिया, कोई कैफ़े चला लिया कहीं पे, कोई होटल चला लिया, विदेश चले गए, वहाँ पे कुछ कर लिया। मैं आज भी आज़ाद हूँ इस चीज़ के लिए। तुम लोग तो के विज़न में भी नहीं आते होगे ऐसी आज़ादी कि भाई अपना काम छोड़ के, सब छोड़ के दूसरी चीज़ में स्विच हो जाओ। ये इतनी बड़ी आज़ादी है कि नहीं लग रहा भाई मन, किसी जॉब में नहीं लग रहा मन, नहीं करना तो दूसरी कर ली। कोई बर्डन नहीं होना चाहिए ना लाइफ में। तुम तो बर्डन बना लेते हो हर चीज़ को। बीवी भी ऐसी लाते हो जो नौकरानी से ज़्यादा किसी चीज़ का काम नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता ने उसको सिर्फ नौकरानी बनाया है। किचन से ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा संभाल लेगी, तो ये तो मेड भी कर लेगी। ₹4-5 हज़ार से ज़्यादा क्या वैल्यू है तुम्हारी बीवी की। और अगर कमाती है तो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम सोचो कि तुम दोनों मिलके भी क्या इतना कमा रहे हो कि कल को मन करे तो जॉब चेंज कर लें, स्विच कर लें, जगह चेंज कर लें, शहर चेंज कर लें, स्टेट चेंज कर लें, कंट्री भी हो सकता है। कंट्री थोड़ा बड़ा लेवल हो जाएगा, इसलिए नहीं बोला, लेकिन मेरे तो विज़न में वो भी है। तुम्हारे तो विज़न में भी नहीं होगी वो चीज़। मैं तो कम से कम इस चीज़ की बात भी कर सकता हूँ कि चलो इतना बड़ा भी हो सकता है। तुम्हारे तो विज़न में भी नहीं आएगी ये चीज़। मैं यही तो बोल रहा हूँ। मतलब आज़ादी होना एक दूर की चीज़ होती, एक बात होती है, और उसका विज़न में होना एक अलग बात होती है। मतलब विज़न में भी नहीं है तुम्हारे तो कि चलो ऐसे कुछ चेंज कर लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। मणिकरण में आके 2-2 घंटे स्विमिंग पूल में पड़े हुए हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग होती है जो एकदम गर्म पानी होता है, उसके अंदर 2-2 घंटे पड़े हुआ हूँ मैं। उसके अंदर मज़ा आ रहा है लाइफ का। नदी के ऊपर बैठा हुआ हूँ। अब तुम बोलोगे ये तो नल्लेगिरी है, मतलब इसमें कोई वो थोड़ी है। क्यों क्यों तुम ऐसा बोलोगे पता है? क्योंकि तुम अपने आप से प्यार नहीं करते, तुम बस पैसा 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 वो करते हो। इसलिए तुमको इस चीज़ की वैल्यू कभी समझ में नहीं आएगी। और तुम पैसे की भी अगर बात करते हो तो भी मैं एक बात बता दूं कि अगर तुम अपने विचारों में डूबोगे और अपने विचारों को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब टाइम देना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा सा, लेकिन फिर पैसा ज़्यादा आएगा। ऐसा नहीं है कि तुम मेहनत कर रहे हो गधे वाली तो तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति दिमाग से काम कर रहा है, दिमाग में डूबा हुआ है, और फिर वो स्टेप्स भी ऐसे लेगा, इतने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेगा कि
कि पैसा भी उसी के पास आएगा। तुम तो कुत्ते की तरह भागते रहोगे। तुम्हारे पास तो पैसा यहाँ से आएगा, यहाँ पे चला जाएगा, शादी के फंक्शन में, दोस्तीगिरी में, रिश्तेदारीगिरी में, आवारागर्दी, यही तो करते हो तुम लोग। मैं तो रिश्तेदारी की और ये सबको आवारागर्दी ही बोलता हूँ। भाई अच्छे लोगों से मिलना है ना तुम्हें, ज़रूरी थोड़ी ना उन्हीं लोगों से बार बार मिलना है, रिश्तेदारों से। जूते मारो उन्हें, पड़ोसी, घटिया लोग। अच्छे लोगों से मिलना है ना, तो वो तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तुम घूमो, तुम्हें मिलेंगे। जो तुम्हारे आसपास हैं वो तो पॉलिटिक्स करते हैं, घटिया लोग हैं वो तो। दोस्त, ये तुम्हारे दोस्त ने कभी कोई अच्छी बात करी है? खें 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 खें, यही करते हो तुम मिलजुल के, और क्या करते हो? कभी कोई अच्छी बात करी है? जिस दिन अच्छी बात कर देगा उस दिन तो लड़ाई हो जाएगी कि क्या बात कर रहा है भाई ये। चुपचाप दारू पी। आज शायद दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट होऊंगा। क्यों? क्योंकि मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है। यहाँ पे वाईफाई नहीं है तो दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाऊंगा। ये होती है आज़ादी। जब तक मन कर रहा है तब तक भी कोई नहीं रोक सकता, और जब नहीं मन कर रहा है तो भी कोई नहीं रोक सकता। कोई बैरियर नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। ऐसा होना चाहिए यार। लेकिन होगा कैसे? तुम्हारे तो जब विजन में ही नहीं है ये बात, तो होगा कैसे? मतलब मैं जो आज़ादी सोच रहा हूँ, जो मैं जी रहा हूँ ना, मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारी सोच वहाँ पे दूर दूर तक नहीं है। मैं आज जो विचार कर रहा हूँ, आज जो मैं स्टेप्स लूँगा कल, आज मतलब सोच रहा हूँ ना उनके बारे में कि यार ऐसा 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 हो सकता है, ये हो सकता है। और भी नए लोग भी मिलते हैं, वो भी विचार इनपुट देते हैं मेरे को। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं आज इनके बारे में सोच रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो मेरे पास कल आएगा भी। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी सोच से भी दूर है। ये तो बहुत गलत है। गुलाम बन के रह गए हो, ऐसे गुलाम की जब सोच भी नहीं सकते उससे बारे। वो नहीं होते थे जो पहले जैसे KGF में दिखाया है कि गुलाम है, बस वो खोद रहे हैं, खाना खा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बस वो भी थोड़ा दिया जाएगा उन्हें खाना कि नींद ना आ जाए। तो वो सोच भी नहीं सकते उस खदान से बाहर जाने का। फिर आता है उनका एक मसीहा, सलाम रॉकी भाई। मतलब वो अपनी आज़ादी के लिए खुद भी नहीं लड़ रहे, कोई और बाहर से आ रहा है उसे उन्हें बताने के लिए कि देखो तुम गुलाम हो। तब जाके उनके अंदर आग कहीं होती है। शायद उनके अंदर फिर भी नहीं होती, उसी को ही अकेले लड़ना पड़ता है फिर भी। सलाम रॉकी भाई। वायलेंस वायलेंस वायलेंस। फ्रेश लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। लेकिन कभी कभी डाउन भी जाता है, कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में फ्रेश नहीं लगेगी। इसका मतलब ये है कि अभी मेजर स्टेप उठाने का टाइम आ गया है। जैसे कि मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। जब मैंने ट्रैवल विदाउट मनी शुरू किया है ना, बहुत सारे वीडियो बना दिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैंने सोचा यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, रिपीट वीडियो आ रहे हैं, लोगों को भी मज़ा नहीं आ रहा है। वही हिच हाइकिंग दिखा रहा हूँ, वही सब रोड नाप रहा हूँ इधर से उधर। तो फिर मैंने सोचा कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। और ऐसा लगभग 6 महीने तक चला। मैं अपने आप में विचार कर रहा हूँ कि यार कुछ तो गलत हो रहा है, और जो मैंने सोचा था ये वो नहीं है। अब वैसा मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैंने स्विच कर दिया, उसको थोड़ा कम कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे जो आया हूँ वो बस से आया हूँ, समझ रहे हो। मन किया बदल दिया, मन किया बदल दिया। ज़रूरी थोड़ी हिच हाइकिंग का गुलाम हो जाऊंगा मैं। लोगों को जब नहीं पसंद आ रही और मेरे को भी मेहनत लग रही है, अगर ऐसा होता कि मेरे को मज़ा आ रहा है तो भी मैं करता रहा हूँ,
जब इतने टाइम किया है तो यही तो है शुरू में लोगों ने बस 1 साल ही पसंद किया था, शायद 1 साल भी नहीं किया, लेकिन मैं करे जा रहा था क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसे आया कि अब मैं भी इससे भर गया, अब मेरे को उतना मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं बस से आया, वॉल्वो से आया, उसमें अलग मज़ा आया फिर। समझ रहे हो? एक्सपेरिमेंट मतलब इतना बड़ा नहीं है ये, मैं एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ। और कंटेंट वाइज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सैचुरेशन आ गया था, एक सैचुरेशन आ गया था कि मज़ा आना एक टाइम के बाद उसमें बंद हो जाता है। जैसे अभी मैं ये अकेले ऐसे होटल में रह रहा हूँ या ये कैंप में रह रहा हूँ, रिजॉर्ट में रह रहा हूँ, तो एक सैचुरेशन आएगा कि मैं इससे थोड़ा सा ऊब जाऊँगा। तो मैं ये करूँगा कि कहीं किराए पे गोवा में या हिमालयज़ में किराए पे रूम लेके रहूँगा, ऐसा भी करूँगा। एक्सपेरिमेंट करूँगा ना, जो मन करेगा वो करूँगा, आज़ाद हूँ। अभी अकेला हूँ, शायद कोई पार्टनर भी हो साथ में। एक्सपेरिमेंट होते रहने चाहिए लाइफ में, जो मन करेगा वो करूँगा। मैं भी जो तुमको ये बात बोलता हूँ कि शादी मत करो, इसका मतलब ये है कि इससे तुम्हारी आज़ादी छिन जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि शादी करके मतलब शादी करना 100% ही गलत होएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं जो शादी करके खुश हैं, लेकिन उनकी कंडीशन देखना हमेशा। उनकी कंडीशन ये है कि उनके पास पैसा है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मत करना, फंस जाओगे, क्योंकि बहुत सारे खर्चे और बहुत सारे पैसे जुड़ जाएंगे जो तुम कमाते कमाते ही ऐसी हालत हो जाएगी तुम्हारी बुरी। तो अगर तुम्हें वो लाइफ चाहिए तो कर लो, क्योंकि 80% भारत की बात कर रहा हूँ मैं, 90% भारत, 90% भारत ऐसा है जिसको शादी के बाद कमाने की रेस में लगना पड़ता है। मतलब ऐसे नहीं कि नेचुरली पैसा आ रहा है, एक तो होता है कि नेचुरली पैसा आ रहा है जिसमें कोई मेरा मेंटल एफर्ट नहीं जा रहा, मेंटल अब्यूज़ नहीं हो रहा। शारीरिक तो छोड़ो, चलो मैं तो मेंटल को ज़्यादा मानता हूँ, शारीरिक तो कुछ नहीं होता है। मेंटल अब्यूज़ जो होता है, प्रदूषण में रहना पड़ रहा है, सिटी में रहना पड़ रहा है पैसे कमाने के लिए, तो फिर तुम करी क्यों रहे हो शादी यार? अच्छे एनवायरनमेंट में रहो ना जाके। अगर तुम ये अफोर्ड कर सकते हो ऐसे जैसे मैं रह रहा हूँ, शुद्ध हवा शुद्ध पानी, तो तुम शायद सोच सकते हो शादी का, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो। लेकिन मैं तो देखता हूँ जिसके पास पैसे हैं वो भी नहीं निकल सकता शहर से, उस गंदगी से, प्रदूषण से, भीड़ से, नेगेटिव लोगों से, वो भी नहीं निकल पा रहा है। तो तुम क्या निकलोगे? तुम्हारी क्या औकात है? सोचो ज़रा इसके बारे में। जिसके पास पैसा है वो भी नहीं निकल पा रहा है क्योंकि उसको वैल्यू ही नहीं पता। तो तुम घंटा इसकी वैल्यू समझोगे जो मैं जो जी रहा हूँ, आज़ादी की क्या वैल्यू होती है। जो अभी जो जीवन के 40 साल सबको मिलते हैं एनर्जी वाले, उसके बाद एनर्जी वाले नहीं रहते, थोड़ी कम हो जाती है एनर्जी, वो डिपेंड करता है तुम्हारे खान पान पे। लेकिन 40 तो बहुत अच्छे साल मिलते हैं ना जिसमें तुम बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो। लेकिन तुम तो बोलते हो नहीं 40 तक तो हम काम करेंगे, 50 तक काम करेंगे, कुत्ते की तरह एक ऑफिस जाएंगे भीड़ भाड़ में, पोल्यूशन में, और फिर वहाँ पे जाके बैठेंगे, वहाँ पे अपना रौब दिखाएंगे। फिर किसी का बिजनेस चल पड़े या कुछ करे तो वो अपने मोहल्ले में रौब दिखाने की कोशिश करता है। यही इन्फीरियोरिटी का वो है। जो ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, एक बात याद रखना, उसके अंदर पास्ट का कुछ ऐसा बैठा हुआ है कि वो दिखा के उसको ओवरलुक कर रहा है कि देखो देखो, नहीं मैंने गाड़ी खरीद ली, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, देखो देखो मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं फेल नहीं हुआ लाइफ में, देखो 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 मैंने तरक्की कर ली, देखो मैं ये ले आया, देखो मैं वो ले आया, मेरा इससे कांटेक्ट है, मेरा उससे कांटेक्ट है, हमारे चाचा विधायक हैं, हमारा मौसा ये है। ये सब क्या है? ये इन्फीरियोरिटी का ही एक वो है कि तुमको इन्फीरियोरिटी है इस चीज़ की कि तुमको मालूम है कि तुम कुछ नहीं हो या थे लाइफ पास्ट में। तो जैसे ही तुम्हारे पास पैसा आया या रुतबा आया या पावर आई, अब तुम्हें दिखाने का मन कर रहा है। ब्रांड वाले कपड़े पहनेंगे, कोई थाईलैंड चला जाएगा तो 50 फोटो डालेगा उस पर इंस्टा पे, 1 साल तक फोटो डालेगा। थाईलैंड गए हो भाई, कोई बात नहीं, अपने लिए गए हो, मेरा तो काम है, वरना मैं तो सोचता हूँ तुम कीड़े मकोड़ों को दिखा के मेरा क्या वो है। मेरा तो ये काम है, मेरा ट्रैवल दिखाना है, मेरे को ये सब दिखाना है कि मेरा क्या लाइफस्टाइल है, ये सब तुम देखते हो, मेरे को उससे पैसा मिलता है। लेकिन जिसको पैसा नहीं मिलता है, मैं तो ये सोचता हूँ तुम लाइक्स के लिए कैसे इतना वो मेहनत कर लेते हो? क्या मज़ा आता है? डोपामिन रिलीज होता है, मज़ा आता है दूसरों को दिखाने से।
लाइक पाने से। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर इन्फीरियोरिटी है, तुम्हें मालूम है कि तुम लूज़र हो, तुम कुछ नहीं हो, तो तुम दिखा दिखा के देखो देखो नहीं हम भी फ़्लाइट से जाते हैं, देखो देखो हम भी इंटरनेशनल ट्रिप कर सकते हैं। जब मैं ये बता रहा हूँ ना कि इंटरनेशनल ट्रिप करनी चाहिए, विदेश यात्रा करनी चाहिए, तो मेरा एक मकसद है, मेरा मकसद ये है कि तुमको भी निकालना है, इसलिए मैं ये सब बताता हूँ। शो ऑफ नहीं करता हूँ, शो ऑफ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम कीड़े मकोड़े मेरे से बहुत नीचे हो अभी भी, समझे? मैं तुम जैसे को शो ऑफ नहीं करूँगा, मेरे लिए तुम कीड़े मकोड़े हो, तुमको क्या शो ऑफ करूँगा मैं? जहरीली सांस, जहरीली हवा में सांस लेने वाले कीड़े मकोड़े, तुमको शो ऑफ करूँगा मैं? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब लोग ऐसा दिखाते हैं, इतना दिखाते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार इसके अंदर कितनी इन्फीरियोरिटी होगी। बेचारा एक बार फ्लाइट ले लिया या एक बार वो कर लिया तो पासपोर्ट के साथ फ़ोटो डाल रहा है, या फिर इंटरनेशनल ट्रिप हो गया या कुछ हो गया। लोग तो कॉरपोरेट मीटिंग में जाते हैं तो बताते नहीं है कि ये ऑफिस के उससे जा रहे हैं या वो जा रहे हैं। मैंने वैसे ऐसे कितने लोग देखे हैं, भाई तुम कंपनी की तरफ से जा रहे हो और ये चीज़ नहीं बताएंगे कि कंपनी के खर्चे पे जा रहे हैं या कंपनी के मीटिंग में जा रहे हैं या फिर कोई बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं ना, तो वो ऐसे दिखाएंगे दिन नहीं हम तो अपने पैसों से जा रहे हैं। इतनी इन्फीरियोरिटी है तुम्हारे अंदर, अपने आप को लेके इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो, कंपनी के पैसे पे जा रहे हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। खुल के बताओ जो है, खुल के बताओ तुम्हें इस चीज़ की इन्फीरियोरिटी क्यों है कि तुम कंपनी के खर्चे पे जा रहे हो और अपने पैसे पे नहीं जा सकते। तुम्हें सब सच मालूम है अंदर से, ये तुमको पता है खोखला कर देगा। जितना तुम दिखावा करोगे ना और एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी सच्चाई को, ये तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। और जितना खुल के आ जाओगे ना, नंगे हो जाओगे सबके सामने, तो तुमको डर हट जाएगा, डर हट जाएगा। और जब डर हट जाएगा ना तब आज़ादी देखना। हाँ, डर हट जाएगा तो तुम्हारा दिखावा नहीं हो पाएगा, लोगों के सामने रुतबा शायद कम हो जाएगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, थोड़े टाइम के लिए होगा। क्योंकि जब तुम बाद में फिर इम्प्रूव करोगे तो वो जूते चाटने वो तो फिर लोग आ जाएंगे। विचारों को जब तुम रोक दोगे, जब तुम घटिया विचारों को रोक दोगे ना, तो तुम्हारी असली इमेज सामने आ जाएगी, सबके सामने आ जाएगी, है ना। लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए सब लोग तुमको ऐसे देखेंगे, अच्छा ये तो वैसे ही है ना, ऐसे है। लेकिन फिर से जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तो जूते चाटने आ जाएंगे वही लोग। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपनी लाइफ का। ऐसे हैं ये लोग, घटिया है ये सब लोग, मैं बता रहा हूँ। जैसे ही तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होता है तुम्हारे जूते चाटने आ जाते हैं। सब बिहेवियर ही बदल जाता है भाई, सब लोगों का बिहेवियर बदल जाता है जब पैसे नहीं है। जब बंदा अपने लाइफ का कुछ करना चाहता है तो कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। लेकिन जैसे तुम उसमें सक्सेस हो जाओगे या हो जाएगी, नहीं हमें तो पहले से पता था भाई, मैं तो तुझे बोल ही रहा था। बहुत सारे लोग, घटिया लोग, मेरे को कितने सारे लोग ने, हम तो तेरे को ऐसा समझते थे, यूट्यूब पे देखा हमने तेरा चैनल और हमने तो सोचा नहीं था कि तू ऐसा कर लेगा। यही तो बोल रहा हूँ, तुम्हारी सोच में भी नहीं आएगा ये, क्योंकि विचारों का वैल्यू नहीं है ना तुम्हारे दिमाग में। अब मेरा जो ये चैनल चलता है लॉजिकल मलिक वाला, ये विचारों से चलता है। इसके अंदर मैं कोई मुजरा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लड़की भी नहीं हूँ, लड़का हूँ मैं तो मेरे को कौन देखेगा। स्मार्ट मेरे बाल भी नहीं है कि मैं स्मार्ट भी दिखूं, कम से कम गंजा हूं। ये चैनल कैसे चल रहा है सोचा है? विचारों से चल रहा है, सच से चल रहा है, तो इसका वैल्यू हुआ ना। तुम देख रहे हो इतना लंबा वीडियो, तो इसका वैल्यू हुआ, वरना कोई 5 मिनट की वीडियो नहीं देख पाता आज के दिन में। 5 मिनट की वीडियो नहीं देख पाता, टेंशन स्पैन इतना कम है आज की डेट में। तुम इतना सारा देख रहे हो, ये कैसे हो रहा है? विचारों से हो रहा है।
और ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत परफेक्ट सिचुएशन की ज़रूरत है कुछ भी शुरू करने के लिए। जब मैंने शुरू किया तो कुछ नहीं था, फॉर्मल कपड़ों में निकला था मैं तो, जो ऑफिस के जो कपड़े होते हैं, पैंट होती है जो, मेरे को तो ये पता भी नहीं था कि ट्रैवल के लिए अलग कपड़े होते हैं। कार्गो की पैंट होती है ऐसी, हाइकिंग की पैंट होती है, जूते होते हैं, रक्सैक बैग होता है, वो भी नहीं था, कुछ नहीं था। जैसा है बस अपनी ज़रूरत सोची मैंने हमेशा उस वक्त, कि ज़रूरत सोची मेरे को, ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है मेरे को रात में सोना है तो उसके लिए कैंपिंग टेंट हो गया। ज़रूरत थी कि मुझे खाना खाना है तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा रख लिया। हालांकि खर्च नहीं हुआ वो पैसा मुझसे, तो बाद में पैसा भी रखना बंद किया मैंने। ऐसे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे कि भाई पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, यूपीआई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर कैसे तुम कन्याकुमारी जाओगे, कैसे तुम लद्दाख जाओगे, सोचो। ऐसा एक्सपेरिमेंट, खतरनाक एडवेंचर। हाँ, लेकिन धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस के साथ आया। ऐसा नहीं है कि मैं घर से निकला और सीधा ही मैंने लद्दाख मार दिया या सीधा ही कन्याकुमारी कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैंने पहले बस राजस्थान किया, मतलब जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये पोखरन, ये बस हल्के हल्के वाले किए मैंने जो पास पास के हैं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो और नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। फिर इसे तुम एकदम से जंप करने की सोचते हो कि हमेशा शुरू से ही परफेक्ट हो जाए, यही तो गलती है मेरी। देखो कितनी इसमें गलतियां कर देता हूँ मैं, मेरे वर्ड्स में गलतियां आ जाती हैं, मेरे रील में जो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, माइक की भी मिस्टेक हो सकती है, लाइट की भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंस कम नहीं होएगा क्योंकि मेरे को पता है मेरे विचार से ही चलता है ये चैनल। तो ये छोटी मोटी चीज़ें से थोड़ी ना फ़र्क पड़ेगा, समझ रहे हो। ये सब सहायक है ना, ये सारी चीज़ें ये अच्छा बनाने में हेल्प करती हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। ये सब कुछ तो मेरा खुद का दिमाग है। पूरा चैनल भी मिट जाएगा तो भी दोबारा खड़ा कर दूंगा, ये होता है कॉन्फिडेंस। मेरे दिमाग से ही तो बना ये चैनल, मिट भी गया तो दोबारा बना दूंगा। तुम्हारी तो हर चीज़ में लेके फटी रहती है। यही तो बोल रहा हूँ, जो डर तुम्हारे अंदर है ना, वो तुम्हारी आज़ादी को छीन रहे हैं। ये बात याद रखना। मेरे को ये आज़ादी है कि मैं कैसा भी वीडियो बनाऊँ, कैसा भी डाल दूँ, ये मेरे दिमाग की आज़ादी है। सोच रहे हो, समझ रहे हो ये बात। इससे मैं थॉटलेस रहता हूँ, मेरे अंदर कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। तुम वैल्यू ही नहीं कर पाते इस चीज़ की, इसीलिए तो डर में रहते हो, हमेशा हमेशा डर में रहते हो। ₹50 के रिफंड अमाउंट के लिए तुम 2-2 घंटे कर लेते हो कुछ भी, या कोई भी जो जिसमें ₹50 का ऑफ़र मिल रहा हो, ₹50 का डिस्काउंट मिल रहा हो, ₹100 का डिस्काउंट मिल रहा हो, तुम तो उसके अंदर लग जाते हो कुत्ते की तरह। पैसे की वैल्यू कर रहे हो ना इतनी ज़्यादा, इसीलिए तो। जो तुमको चाहिए उसे ले लो। ये 50-100 ये चला गया, ₹200, ₹1000 जाने दो, घंटा। दिमाग का तुम्हारा अटेंशन भी तो जा रहा है, ये भी तो सोचो। मैं तो कर डालता हूँ जो मेरा मन करता है। थोड़ा कभी कभी पैसा भी ज़्यादा लग जाता है, कोई बात नहीं। जब मैं कंबोडिया में फंस गया था, वियतनाम में मेरे को एंट्री नहीं मिली थी, तब मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि यार मैं वियतनाम में मिली नहीं एंट्री, मैं कंबोडिया में रुकने का मन नहीं कर रहा अब, तो मेरे को जाना है इंडिया, और कोई चांस नहीं है। वापस मैं थाईलैंड में एंट्री ले नहीं सकता क्योंकि मल्टीपल एंट्री नहीं था उस वक्त, या फिर दोबारा मेरे को पे करके लेना पड़ता है एंट्री शायद। अब तो फ्री है थाईलैंड में एंट्री। लेकिन ये सोचो कि उस वक्त मैंने ये सोचा कि मैंने टिकट देखा, 16,300 रुपये का मिल रहा था टिकट इंडिया का, मतलब कि वाया थाईलैंड थी फ़्लाइट। पहले थाईलैंड जाएगी, बैंकॉक, उसके बाद बैंकॉक से कोलकाता। तो मैंने बोला कि ठीक है यार, यही लेते हैं, और मैंने लिया वो टिकट और मैं पहुंचा इंडिया। हालांकि मेरे को थोड़ा दुख हुआ उस वक्त, लेकिन आज तो वो भी दुख नहीं होगा मेरे को, क्योंकि मैं आज अपने दिमाग की वैल्यू समझाऊं, पैसे की वैल्यू नहीं। और उस वक्त कमी थी भी शायद पैसों की, अब तो नहीं है। मतलब विचारों की ज़्यादा वैल्यू है मेरे को, समझ रहे हो। मेरा दिमाग कंफर्ट में रहना चाहिए, मज़े में रहना चाहिए। जिस चीज़ पे मैं अटेंशन देना चाहता हूँ उस चीज़ पे अटेंशन जाना चाहिए मेरा। ये नहीं 50-100 रुपये का डिस्काउंट मिल गया,
खाने की डिलीवरी पे या टैक्सी पे या शॉपिंग पे, तो उसी में लग गए, पूरे दिन लगे हुए हैं सर्च करने। ये पॉइंट्स, मेरे एसबीआई के पॉइंट्स जो है ना, रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं, मैंने कभी आज तक यूज़ नहीं किए, क्योंकि उसमें वो प्रोडक्ट ही ऐसे देते हैं कि मेरे को यूज़ ही नहीं है लाइफ में, तो वो रिवॉर्ड पॉइंट बेकार हो जाते हैं मेरे सारे, आज तक यूज़ नहीं करे मैंने। देना है तो मेरे को कैश रिवॉर्ड दो ना भाई, मैं अपनी मर्ज़ी का सामान खरीदूँगा। वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये रिवॉर्ड पॉइंट से आप ये सामान खरीद सकते हो। मैंने बोला नहीं लेना, रख लो अपने रिवॉर्ड पॉइंट। वही तो बोल रहा हूँ, मेरे को तुम फ्री में भी दोगे ना यूज़लेस चीज़, जो मेरे को नहीं, मेरे को कोई यूज़ की नहीं है, वो मैं क्यों लूँगा? वो तो मेरा और अटेंशन खा जाएगी। मतलब मैं ही पैसे दूँ और मैं ही अपना अटेंशन भी दूँ। अपना अटेंशन मैं सही चीज़ में लगाऊंगा ना, जिससे मेरा मल्टीप्लाई होएगा लाइफ में। मेरे को अगर ये ईयरबड कोई देगा, मेरे लिए यूज़फुल चीज़ है ये, बहुत यूज़फुल चीज़ है ये मेरे लिए। इसको लगा के मैंने कितने घंटे घंटे की यूपीएससी की क्लासेस सुनी हैं, कितना मैंने वीडियो सुने हैं, इसका मैंने बहुत फ़ायदा लिया है लाइफ में। चश्मा, मेरे लिए चश्मा बहुत हेल्पफुल है। मोबाइल का रिचार्ज दे दे दो कम से कम, तुम तो एकदम घटिया प्रोडक्ट्स दे रहे हो जिसमें तुम्हारा फ़ायदा है। कैसे यार? लालच देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लालच दे रहे हैं। और तुम तो भाग ही जाते हो। मैं देखता हूँ वो 300 रुपये की क्रीम के लिए कोलैबोरेशन कर लेती हैं लड़कियाँ, लड़के भी कर लेते हैं। मतलब 1 मिलियन फॉलोअर लेके बैठे हैं और 300 रुपये की क्रीम का बार्टर कोलैबोरेशन आ जाएगा ना, वो ले लेते हैं। क्या करोगे क्रीम का? वैल्यू गिरा देते हैं अपनी। कोई विचार नहीं है ना, विचार ही नहीं है, तो यही मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, इन्हीं में फंस के रह जाओगे। क्रीम के लिए कोलैबोरेशन कर लेते हो यार तुम, कॉस्मेटिक हैम्पर। मेरे को फ्री में दो, मैं नहीं लूँगा, लात और मारूंगा कि मेरा अटेंशन लेने आ गए। तुम लोगों को तो वैल्यू ही नहीं है। कोई 500 रुपये का परफ्यूम भेज दे, तुम कोलैबोरेशन कर लेते हो। मैं क्या क्या कोलैबोरेशन कर रहा हूँ? ये देखो, मैं यहाँ पे रुका हूँ ना, ये जगह पे रुका हूँ मैं ये डालूंगा। और ये क्यों डालूंगा मालूम है? इस चीज़ की वैल्यू है, ये प्रकृति है, प्रकृति के बीच में है, ये अच्छी हवा है, अच्छा पानी है, इसलिए प्रमोट करूँगा इस कैंप को। इसलिए नहीं कि ये तुम्हारे स्किन पे केमिकल लगाएगा, बालों को ग्रो कर देगा, ये वाला तेल लगा लो। वो तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि बाल तो मेरे ही नहीं है। अंगना में फिर चोरी। मेरे ऊपर कोई भार नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने अच्छा दिखूं या वो दिखूं। मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ। और ये गारंटी दे सकता हूँ कि मेरी ये वीडियो देखोगे तो हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही करोगे, बुरे पीछे नहीं जाओगे। शायद बुराई से लड़ने का कॉन्फिडेंस ही आएगा तुम्हारे अंदर। कमज़ोर नहीं बनने दूंगा तुम्हें। मैंने कमज़ोरी बहुत देखी है, क्योंकि कमज़ोर लोगों का क्या हाल होता है अपने घर में देखा है मैंने, अपने मोहल्ले में देखा है, अपने समाज में देखा है, रोज़ देखता हूँ।
जो लिफ्ट देते हैं उनका देखता हूँ, कभी कभी जो प्रॉपर्टी में जाता हूँ उनका देखता हूँ। भाग रहे हैं सब। कमज़ोर लोग मेरी तरह रुक के नदी पे नहीं बैठ सकते 2 घंटे। चाहे ये कैंप का ओनर ही जो हो, इनके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं कि, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेटा हूँ, मेरा जो मन कर रहा है वो कर रहा हूँ। इनके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं कि ये 2 घंटे नदी में नहीं बैठ सकते। 2 घंटे हॉट वाटर स्प्रिंग वाले पूल में, बड़ा सा पूल है यहाँ पे एक मणिकर्ण में, उस पूल में जाके नहीं बैठ सकते 2 घंटे। तुम सोचो, तुम देखो वो जो सदर बाज़ार में जो मार्केट है, करोड़ों करोड़ों रुपए के व्यापारी हैं वो लोग, पूरे दिन बैठते हैं तोंद लेके बड़ी सी, इतना बड़ा पेट, ऐसा लगता है कि बस इसके अंदर पूरा बाजार ही जाना बाकी है। खा जाएंगे, उसको भी खा जाएंगे ये लोग, इतना बड़ा पेट हो गया है ना इनका, तो पूरा बाजार ही खा जाएंगे किसी दिन, इंसान ही खा जाएंगे किसी दिन, इतना बड़ा पेट कर लिया है। मैं कभी सोचता हूँ, मतलब बड़ा पेट होना एक सिंबल है, पता है। कोई इंसान मोटा है ना, एक सिंबल है ये इस चीज़ का कि लाइफ में इस बंदे ने सिर्फ खाने को मोल दिया है। कभी विचार ग्रहण नहीं किए होंगे इसने, कभी सही लोगों के बीच में नहीं बैठा होगा, वरना कोई ना कोई तो इसको थप्पड़ मार के समझा ही देता कि भाई हेल्थ पे ध्यान दे। मोटे मोटे पेट लेके बैठे हुए हैं मार्केट में। भारत में बहुत सारी कमियां हैं ना, वही तो बोल रहा हूँ। बाहर जाके देखो, डॉक्टर के भी 6 पैक एब्स होते हैं यार। डॉक्टर ही भी कर रहा है बंदा, तो भी 6 पैक एब्स लेके कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। और वो डॉक्टरी करने वाला बंदा शाम को जाके स्केटिंग करता है, स्केटबोर्ड चलाता है। समझ रहे हो क्या लेवल है उनका? हम क्या करते हैं? हंसी आती है, सोचता हूँ मैं तो। मैं भी ये नहीं बोला कि मेरे 6 पैक एब्स हैं, लेकिन मैं विजन रखता हूँ ना वो वाला बाबा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बस विजन रखने की बात बोल रहा हूँ। कम से कम विजन तो रखो वो वाला, जो लोग सही कर रहे हैं उनसे सीखो। तो मैंने ये बात कर दी आज, तुम सोच रहे हो, मैंने ये एग्जांपल दिया कि भाई डॉक्टर है, उसके भी 6 पैक एब्स हैं और वो शाम को जाके स्केटिंग करता है ना। लेकिन मैंने ये बात बोली, तुम तो ये बात सोच नहीं सकते हो। अब सोच सकते हो, क्योंकि अब मैंने एक बार बोल दी ना, तुम्हारे दिमाग में डाल दी ये बात, तो शायद अब तुम ऐसा सोच सकते हो कि यार नहीं यार, लाइफ में काम भी करें और इन्जॉय भी कर लें। ऐसा भी हो सकता है, जिम भी कर लें, हेल्थ भी बना लें। ये तो मैंने अब डाला है तुम्हारे दिमाग में, लेकिन सोचो 90% लोग ये सोच भी नहीं सकते। इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि भाई नहीं यहाँ की कंडीशन अलग है, वहाँ की कंडीशन अलग है, वहाँ पे लाइफस्टाइल अलग है, ये वो है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तुमने दिमाग में बैरियर बना रखे हैं। कैसे बैरियर बना रखे बताऊँ? जस्टिफाई करते हो तुम लोग, तुम जस्टिफाई करते हो उस लाइफस्टाइल को, वो चीज़ों को, जैसे कि शादी करना और ये सब करना। तो तुम कर ही क्यों रहे हो फिर? मतलब अगर कर भी रहे हो तो उसको बर्डन क्यों बना रहे हो? बर्डन का मतलब ये हुआ कि लाइफ में जो चीज़ करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हो तुम। फिर तुम बोलते हो कि नहीं यहाँ का तो अलग है, वहाँ का अलग है। खुद को सेपरेट कर देते हो हमेशा अच्छी चीज़ों से और अच्छी विचारों से सेपरेट करके ये बोलते हो कि नहीं ये तो महात्मा है और हम तो नॉर्मल इंसान हैं। कई बार मेरे को भी ऐसे लोग बोलते हैं, लड़कियां भी बोलती हैं, नहीं तुम तो अलग हो ना, तुम तो लड़का हो, तुम तो अलग हो, मतलब तुम्हारे तो ये है, तो भाई तुम भी कर लो वैसा। तुमको किसने रोका है? अच्छी चीज़ों से तुमको किसने रोका है? तुम क्यों डर रहे हो? सेपरेट कर देते हैं खुद ही। मतलब ये इनकी सबसे कॉमन ट्रिक है। गुलाम को गुलाम रहना जस्टिफाई, पता है वो कैसे करता है? सबसे कॉमन ट्रिक ये है कि अपने आप को हमेशा सेपरेट करके बता देता है, हम तो अलग हैं, और तुम ये जो अच्छा करते हैं, जो अच्छा खाते हैं, जो अमीर लोग हैं, ये अलग हैं। जिसने बढ़िया एग्ज़ाम निकाल दिया या वो कर दिया, वो तो अलग है, उसकी कंडीशन अलग थी, हमारे को नहीं मिला ये सब। ऐसे अलग कर देते हैं और जस्टिफाई कर देते हैं कि देखो नहीं हम तो इसलिए लूज़र हैं, नहीं हम तो इसलिए कामयाब नहीं हुए क्योंकि हमारी ये कंडीशन थी। ऐसा
क्या गुलाम वाली मानसिकता है यार ये, कैसे लोग हो तुम? ये तो अलग है, ये अलग है, कोई अलग कैसे हो सकता है यार? तुमने बनाया है ना वो अलग। तुमको लालच था परिवार के बीच में रहने का, बच्चे पैदा करने का, शादी करने का, तो लालच को एक्सेप्ट करो ना। अलग का क्या मतलब होता है? तुमने लालच लिया है, वो चीज़ तुम्हारे लालच तुमको खा गया, ये चीज़ एक्सेप्ट करो। लेकिन ये एक्सेप्ट कर लोगे तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि भाई मैं गलत था, मैं लालची था। बच्चे पैदा करना तो सबसे बड़ा लालच है। तुमको चाहिए मोह, प्यार बच्चे का, शादी का। शादी से क्या आएगा? कंफर्ट आएगा कि भाई खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो जैसे जब तुम ये कंफर्ट में चले गए तो तुम अच्छी चीज़ें नहीं कर पाओगे। फिर तुम ये बोलते हो कि हम तो ये तो करना ही पड़ता है, समाज का ये है वो है, फलाना ढिमका। तुम ये नहीं एक्सेप्ट करोगे कि तुमको चाहिए था सेक्स, तुमको चाहिए था कंफर्ट, शायद गाड़ी, दहेज की, पैसा, दुकान, जमीन। लालच तो तुमको है, तभी तो तुम कर रहे हो। तुमको कौन कोड़े मार के ये कर कह सकता है कि भाई तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी? ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है बाप कि घर से निकाल दे, ज़्यादा से ज़्यादा। और इससे ज़्यादा करेगा तो तुम पुलिस में जा सकते हो। वैसे तो घर से भी नहीं निकाल सकता। एग्जाम्पल के लिए बता दिया वो तो मैंने। मेरे घर में हुआ है, लेकिन भाई मैं सच बताऊं, मेरे मेरे बड़े भाई ने शादी करी, मेरे पापा ने सारा उसको दे दिया। मैं आज भी एक दिल्ली में जाता हूँ तो एक छोटी सी माचिस की डिब्बी में रहता हूँ। डिब्बी जैसा घर है एकदम, मतलब कमरा है मेरा। मैं इसीलिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नफ़रत करता हूँ उस चीज़ से, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जो कमाया वो उनकी इच्छा है कि वो कौन से बेटे को क्या दें। क्योंकि बड़े बेटे ने तो भाई इज्जत बनाई है ना उनकी शादी करके लाइफ में, तो उसको दे दिया उन्होंने सारा। उनकी मर्जी, उनकी मर्जी है, ये तो उन्होंने कमाया ना, मैंने थोड़ी कमाया। तो ये तो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं ये बोल तो सकता हूँ ना, मैं सोशल मीडिया पे सच बोलूँगा। फिर तुमने अपनी मर्जी का किया, अब मैं अपनी मर्जी का करूँगा। जो तुम्हारे हक का था वो तुमने अपने उसको दिया जिससे तुम्हारी इज्जत बन रही थी। अब मैं वो करूँगा जो मैं सच मानता हूँ, जिससे मेरे को लगता है कि समाज में अगर आज मैं ये सच बोलूँगा तो कल को कोई और बाप ऐसा नहीं करेगा, दो बेटों में भेदभाव, कि इसने भी शादी करी है इसको सारी संपत्ति दे देंगे और इसने शादी नहीं करी इसको कुछ नहीं देंगे। इसको बस एक कमरे में छोटी सी माचिस की डिब्बी में पैक कर देंगे जिसके अंदर खिड़की भी नहीं है। मेरे कमरे के अंदर खिड़की नहीं है, इसीलिए शायद मैं ये हवा और इन सब की ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। और ये कोई ट्रॉमा नहीं है मेरी लाइफ में भाई, मैं ये बात बताता हूँ तुम्हें। मेरी 4 साल से लाइफ बहुत अच्छी है ना। और ये कोई ट्रॉमा नहीं है मेरी फैमिली का। ना मैं ऐसा चाहता हूँ कि इनके किसी के साथ बुरा हो मेरी फैमिली में भी, या फिर मैं अपने मम्मी पापा की जो कमियाँ बताता हूँ वो मैं इसलिए बताता हूँ, एज एन एग्जाम्पल बताता हूँ तुमको कि भाई देखो ऐसा है। और मैं अपना लाइव इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि मेरे अंदर डर नहीं है, कॉन्फिडेंस है पूरा सच बोलने का, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पापा से मम्मी से प्यार नहीं करता, या फिर मैं उनके बारे में बुरा चाहता हूँ, या फिर मैं घर जाता ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, मैं जाता हूँ घर पे, मम्मी का बनाया खाना खाता हूँ। लेकिन जो जो उनकी छोटी मानसिकता है, जो नैरो माइंडेड लोग हैं, ये जो कीड़े मकोड़े, ये जो सोच है, मैं इस सोच के खिलाफ हूँ ना। समझ रहे हो मैं किस चीज़ के खिलाफ हूँ? उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी लड़ाई इस पूरी सोच से है कि तुम क्या कर रहे हो यार, ये लोग तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि जो मेरे पापा ने किया, मेरे मम्मी पापा ने किया, जो मेरे को एक छोटे से माचिस की डिब्बी में पैक कर दिया, ये कोई एक व्यक्ति की सोच तो होगी नहीं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये तो फिर सबकी ही होगी कि भाई इसने तो शादी नहीं करी, इसके तो बच्चे हैं ही नहीं, इसको तो कहीं पे भी कोने में डाल दो, पिंजरे में। और मुंह से बोला, अपने मुंह से बोली है ये बात उन्होंने कि तू शादी कर ले तो तेरे लिए भी बनवा देंगे एक फ्लोर। अपने मुंह से ये बात बोली है उन्होंने यार कि तू शादी करेगा तो तेरे लिए फ्लोर बनवाएंगे। पैसे की कमी नहीं है उनके पास, इसका मतलब यही तो हुआ, पैसे की कमी नहीं है उनके पास। खुद बोलते हैं कि भाई शादी कर ले, मतलब तू शादी कर ले और फिर तेरे लिए ये बना देंगे वो बना देंगे। पैसे की कमी नहीं है उनके पास, इज्जत के भूखे हैं, झूठी इज्जत जो समाज की इज्जत है।
उसके भूखे हैं। और इज्जत कैसे चली गई अगर मैंने शादी नहीं करी तो? कैसे चली गई? मेरे को ये बात समझ में ही नहीं आती मेरे को तो। यार मेरी मर्जी, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, तो तुम्हारी इज्जत कैसे जा रही है इससे? तुम क्यों मेरे को ये लालच दे दे के भाई तेरे लिए फ्लोर बनवा देंगे, तू भी शादी कर ले। तुम मेरे को रिश्वत दे रहे हो, मेरी आज़ादी को छीन के मेरे को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा इसमें क्या फ़ायदा है? क्या स्वार्थ है? कितना घटिया स्वार्थ है ये। तुमको तो इस चीज़ से खुश होना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में कितना खुश हूँ 4 साल से, 2020 से। तुम इस चीज़ में खुश नहीं हो रहे हो। तुमको तो खुश होना चाहिए इस बात में। मेरे मम्मी पापा को इस बात में खुश होना चाहिए कि मैं कितना अच्छा जीवन जी रहा हूँ, कितना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि मैं उन्हीं के खिलाफ मतलब बोल पा रहा हूँ और कुछ अच्छा काम भी कर रहा हूँ शायद। इस चीज़ का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं इस चीज़ से खुशी होनी चाहिए उनको। और वो खुश ना होके वो ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहा है तू, शादी कर ले, कमरा बना के देंगे, शादी कर ले। और मैं एक घर के वैसे ही खिलाफ हूँ। और मेरे को लालच भी उस चीज़ का दे रहे हैं जिस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ, कि एक जगह पे रुक जाओ या शहर में रुको। हैं, मेरे को लालच भी, वो मतलब इतना भी दिमाग नहीं है इनके अंदर कि लालच तो सही चीज़ का दो। मेरे को बोलो कि विदेश में तुमको घर या विदेश यात्राएं कराएंगे तुमको, तो मैं शायद सोचूं भी कि शादी करूंगा तो विदेश घूमने को मिलेगा। और खैर मैं उससे भी नहीं करूंगा, अपनी आज़ादी तो मैं फिर भी नहीं दूंगा, क्योंकि विदेश तो मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। तो उसके लिए शादी क्यों करूंगा? लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ एग्जाम्पल के, तुम मेरे को ऐसी मतलब पिंजरे में बंद होने के लिए कह रहे हो और बोल रहे हो कि शादी कर लेगा तो पिंजरा बनाएंगे तेरे लिए, एक अच्छा पिंजरा बनाएंगे तेरे लिए। लालच तो सही चीज का दो भाई। शादी कर ले, तेरे लिए अच्छा पिंजरा बनाएंगे, अलग पिंजरा बना देंगे तेरे लिए, उसमें बंद रही हो। समझ रहे हो तुम लोग क्या चल रहा है समाज में? हर कोई तुमको बस गुलाम देखना चाहता है, भागते हुए देखना चाहता है, चाहे वो तुम्हारे मम्मी पापा ही क्यों ना हो। मैं तो तुम्हें 1000 बार ये बात बोल रहा हूँ, लिख के ले लो, इनको भगवान मानना बंद कर दो, अपना दिमाग को जिंदा रख के सच देखना सीखो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनकी हेल्प ना करो या फिर उनसे बिल्कुल अलग हो जाओ, लेकिन उनके विचारों से दुश्मनी कर लो, ये बात बोल रहा हूँ मैं। एक होता है व्यक्ति, एक होता है व्यक्ति के विचार। जब मैं अपने मम्मी पापा या समाज के बारे में ये सारी गंदी बातें बोलता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि उनके अंदर ये सुधार आए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरी उनसे दुश्मनी और उनका कुछ लाइफ में कुछ बुरा हो जाए, ऐसा चाहता हूँ मैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। सब अच्छा जिए, लेकिन थोड़ी बुद्धि तो सुधारें। क्या गुलाम मानसिकता लेके बैठे हुए हो? 4 रोटी पैक करा के काम पे जाते हो। फिर जब मालिक बोलेगा तभी खाना खाते हो। किसी का शादी का कार्ड आ जाए तो उस चीज़ को भी बर्डन बना लेते हैं ये तो लोग। ऐसा भी नहीं है कि ये शादी को एंजॉय करते हैं, बर्डन बना लेते हैं, यार उसकी शादी में जाना पड़ेगा, तू चला जा, तू चला जा। ऐसे करते हैं, तू चला जा। अरे यार मेरी एक दिन की दिहाड़ी रुक जाएगी, एक दिन दुकान नहीं खोलनी पड़ेगी। समझ रहे हो तुम लोग क्या हो रहा है? मतलब जो चीज़ इंजॉय की होनी चाहिए, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो तुम शादी को इंजॉय बोलते हो ना, कि भाई दूसरे की शादी में जाएंगे, खाना खाएंगे, तो तुम वो भी सेक्रीफाइस करके ही जा रहे हो कुछ ना कुछ, और उसका भी दुख ले रहे हो। यार दुकान नहीं खोलेगी, चलो अब इसकी शादी में आ गए तो इसकी शादी में यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ तक खाएंगे, यहाँ तक भर के खाएंगे, ताकि वो क्या है, फिर अनहेल्दी हो जाओगे वो खा के। घूम फिर के लॉस के लिए फ़ायदे का सेक्रीफाइस कर रहे हो। मेरे वर्ड्स हमेशा एक कॉस्ट अकाउंटेंट की तरह। मेरी पढ़ाई वही है ना, कॉमर्स का हूँ मैं, BCom MCom किया, उसके बाद ICAI एक
CMA करके कोर्स होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उसमें मैंने काफ़ी टाइम दिया, हालांकि एग्ज़ाम पास नहीं किया कभी भी। एक पास किया मैंने एग्ज़ाम, 3 लेवल होते हैं, एक लेवल क्रॉस किया और मन नहीं किया फिर उसके बाद। लेकिन दिमाग वही हो गया, फ़ायदा लॉस पैनी पैनी जोड़ सकता हूँ मैं किसी भी चीज़ की। तो इसीलिए मैं तुमको ये बोलता हूँ कि जो आज़ादी की जो वैल्यू है उसके सामने ये समाज, तुम्हारे मम्मी पापा या कोई भी रिश्ता, कोई कुछ नहीं है। आज़ादी की जो वैल्यू है वो अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी है। उससे तुम हर चीज़ प्राप्त कर सकते हो। और ये जो तुम बोल रहे हो ना कि फैमिली, माता पिता, ये तो जूते चाटने आ जाएंगे। तुम किसी भी दिन, कोई भी एक दिन ऐसा जिस दिन तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, ये लोग जूते चाटने आ जाएंगे तुम्हारे। लिख के ले लो। इसीलिए सही चीज़ पे फोकस करो। ये लोग तो फिर से जूते चाटने आ जाएंगे बाबा। एक फेसबुक पे पोस्ट डालने की ज़रूरत है, जहाँ पे भी मतलब ये तुम्हारे गुलाम लोग हैं, उनको बस दिखने की ज़रूरत है कि तुम अच्छा तरक्की कर गए हो और वो कर गए हो। ये तो जूते चाटने आ जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू थोड़ी है, ये तो कीड़े मकोड़े हैं। तुम क्यों इनकी सोच रहे हो यार, अपना सोचो तुम। और जिस दिन तुम्हारी सोच से तुमको पैसे भी आने लग जाएंगे, उस दिन ये तो कीड़े मकोड़े हैं, आ जाएंगे। कोई वैल्यू नहीं है इनकी, सच बता रहा हूँ। कोई इनकी आइडियोलॉजी, जिस व्यक्ति की कोई आइडियोलॉजी ना हो, जो समाज के ढर्रे पे चल रहा हो, भेड़ चाल की चल रहा हो, उसकी खुद की आइडियोलॉजी क्या होगी, खुद का कॉन्फिडेंस क्या होगा। जूते चाटने आ जाते हैं तो कोई वैल्यू नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं ये। चलो, सुबह का भाषण हो गया, अब जाऊंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा, वॉक करूंगा, नदी पे बैठूंगा। बाय बाय।